ऑलराइट गाइस, सो मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। गाइस, एक सवाल या कमेंट या डीएम मान लो जो मेरे पास बार बार आया वो ये था कि हम रनिंग के थ्रू पुलिस में कैसे जाएं, या फिर अगर हम ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं तो क्या हम पुलिस में जाने के बाद रनिंग में आगे बढ़ सकते हैं? क्या पुलिस में जाने के बाद हमें वो लोग प्रैक्टिस करने देंगे? तो ये बहुत सारे ये सवाल आए थे जो कि मैं थोड़ा बहुत पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, मगर लोगों ने कहा था एक पूरा डिटेल वीडियो बनाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप रनिंग के थ्रू पुलिस में जाना चाहते हो या फिर अगर आप रनिंग के थ्रू पुलिस में जाने के बाद, मतलब एक तो है कि आपने स्टेट नेशनल जीता और आपने पुलिस में नौकरी करना चाहते हो बस। दूसरा है कि अगर आप स्टेट नेशनल जीतने के बाद आप पुलिस में चले गए, उसके बाद आप चाहते हो आगे कंटिन्यू करना है अपनी रनिंग, आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स तक, एशियन गेम्स तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक, यहाँ तक खेलना, तो क्या आप ये कर सकते हो? कैसे आप करोगे? क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लाइक क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, 10 चाहिए होगी, 12 चाहिए होगी, कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, कहाँ से आपको बुक्स मिलेंगी, कहाँ से आपको नोटिस मिलेगा कि भर्ती आ गई है, कैसे आप फॉर्म भरोगे, ठीक है गाइज़, और कितना महीने का आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, सब कुछ मैं पूरा डिटेल में एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है गाइज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छा कंटेंट डालता हूँ, तो गाइस थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरे को। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो डिवाइडेड रहेगा दो भागों में। पहला ये कि अगर आपने 10th या 12th करी है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन टर्म्स ऑफ पुलिस और कैसे आप अप्लाई करोगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन से आगे की पढ़ाई करी है, तो फिर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अगर मैं बात करूँ 10th और 12th अगर आपने करी है तो फिर आप कांस्टेबल के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है गाइज़, अब कांस्टेबल की जो जॉब होती है उसमें कैसे आपको पता चलेगा कि वो कब आएगी? बहुत लोगों का ये डीएम आया था कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। तो लोग बोल रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो स्टेट है या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, वैसे स्टेट की निकलती है एक्चुअली, तो कैसे पता चलेगा कि भर्ती निकली है? नोटिस कहाँ से मिलेगा? तो गाइज़ मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल ये करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपका कोई भी स्टेट हो, आप गूगल पे टाइप करो जो भी आपका स्टेट है, ऐसे टाइप करो जो भी आपका स्टेट है उसका नाम लिखो। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मैं टाइप करूँगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पुलिस भर्ती, और मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं ये जो न्यूज़ वाला सेक्शन है इसमें दबाऊँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भर्ती निकलने वाली है तो आप देख सकते हैं यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है, अभी नहीं निकली है, तो यहाँ पे आपको लाइक कोई लेटेस्ट आर्टिकल नहीं मिलेगा। मगर अगर कोई भर्ती निकलने वाली है तो आपको लेटेस्ट में आर्टिकल मिल जाएगा, 1 हफ्ते पुराना, 2 हफ्ते पुराना, 1 महीने पुराना, कि हाँ ये भर्ती निकलने वाली है या फिर नोटिस निकल चुका है। दो चीज़ें होती हैं, या तो खबर आ जाती है कि नोटिस निकलने वाला है या फिर नोटिस निकल चुका है। तो दोनों में से जो भी होगा आपके स्टेट का वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप गूगल पे डेली एक बार चेक कर लिया करो, अपने स्टेट का नाम डालो और पुलिस भर्ती अगर आप दबाओगे तो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कोई एक बात की, आपको कैसे पता चलेगा। अब अगर नोटिस आ जाए तो फिर क्या करना है गाइस, एक बार जब नोटिस आ जाता है तो उस नोटिस में बताया जाता है कि किस दिन से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे नोटिस में सब कुछ दिया होता है कि कौन सी वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्टर करना है। आप उस वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करते हो। क्या रजिस्टर करना होता है? अपना नाम, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड लगता है, आई गेस पैन भी लग जाता है। और दिल्ली पुलिस में अब टू व्हीलर लाइसेंस भी कंपलसरी हो गया है। तो सेफ़र साइड के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग अपना टू व्हीलर लाइसेंस बना लो, क्योंकि हो सकता है आपकी ड्यूटी लगे अगर बाइक वाली, ठीक है, जो लोग बाइक पे पेट्रोल करते हैं, तो अगर आपकी उसमें ड्यूटी लग जाए तो आप इन एडवांस अपना टू व्हीलर लाइसेंस बनवा लेना। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ चीज़ें लगती हैं, ठीक है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इससे आप फॉर्म जमा कर देते हो। फॉर्म जमा करने के कुछ नहीं तो 3 महीने बाद मिनिमम एग्ज़ाम होता है। 3 महीने के बाद 3 महीने आपको दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। अब एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा गाइस? एग्ज़ाम में आता है मैथ्स क्लास 10 तक का, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, ठीक है, और ऐसे ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके लिए बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी?
बहुत सिंपल है। आपको कहाँ से बुक्स मिलेंगी, आप अपने स्टेट बाय स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसको पढ़ने के लिए अलग बुक होती है, उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसको पढ़ने के लिए अलग बुक होती है। सिंपल है, अमेज़ॉन पे जाओ, ठीक है। जैसे अमेज़ॉन पे अगर मैं टाइप करूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बुक्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी जो मैं बाय कर सकता हूँ और इनसे पढ़ाई कर सकता हूँ। सेम उत्तर प्रदेश के लिए भी है, सेम उड़ीसा के लिए भी है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप वहाँ से बुक स्टडी मटेरियल खरीद लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही मिले, अगर आपको आसपास कोई दुकान पता है, अगर हो, क्योंकि वो ढूंढने पड़ता है फिर, मगर ऑनलाइन तो सर्च करने में मिल जाता है। मगर अगर आपके जानने वाले में कोई है दुकान आसपास में जहाँ से आप बाय कर सको, तो आप वहाँ से जाके भी खरीद सकते हो। तो ऐसे आपको सिलेबस के लिए बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। जर्नल नॉलेज के लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। जर्नल नॉलेज की क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स वगैरह, उनके लिए आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, वो भी अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगी। लास्ट 1 ईयर की जो भी करंट अफेयर्स वगैरह की बुक है आप उसको खरीदो और अच्छे से आपको 3 महीना लगकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल होगा, अगर मैं बताऊँ, मैंने ये नहीं कहूँगा बहुत हार्ड होगा, मगर मीडियम लेवल का तो होता है, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अगर आप, कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास स्टेट या नेशनल का मेडल है तो उसमें कोई बेनिफिट होगा। हाँ गाइज़, उसमें बेनिफिट होता है। उसमें ये बेनिफिट होता है कि कुछ कुछ जगहों पे आपको थोड़ी बहुत रियायतें मिल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको, मतलब ये मान लो ढील दे दी जाती है कुछ कुछ जगहों में, मगर आप तब भी पढ़ाई अच्छे से ही प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। फ़िज़िकल में क्या करना होता है, फ़िज़िकल में आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप मारनी होती है, ठीक है। फ़िज़िकल में आपको 4 फीट की हाई जंप मारनी होती है। फिर आपको 1600 मीटर दौड़नी होती है 6 मिनट के अंदर। ये होता है फ़िज़िकल में। हाइट भी देखी जाती है और आपकी चेस्ट नापी जाती है, आपका वेट भी नापा जाता है। वो का मतलब वो क्या होता है, वो डिवाइडेड रहता है। जनरल के लिए अलग है, ठीक है, SC ST के लिए अलग है, और ऐसे वो डिवाइडेड रहता है। मगर इन जनरल मैं आपको बोलूँ, अगर आपकी हाइट लाइक 5'7" या 5'7" से ऊपर है, और अगर आप SC ST हो, तो जहाँ तक मुझे पता है उनका 5'6" में भी हो जाता है, तो आपको कोई ज़्यादा इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करो, आपका वेट कम नहीं होना चाहिए और आपकी छाती भी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका वेट कम हुआ या फिर अगर आपकी चेस्ट मेजर करी गई, चेस्ट का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। मैं क्या करूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि चेस्ट का भी क्राइटेरिया होता है, तो वो भी जो होता है आपको वो मैच करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है 96 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फिर जब आप उसको फुलाओगे तो फुलाने के बाद 4 या 5 सेंटीमीटर और फूल जानी चाहिए, ऐसे करके क्राइटेरिया होता है। तो मैं कोशिश करूँगा, मगर मतलब सारे स्टेट्स का अलग होता है, तब भी कोशिश करूँगा मेरे को अगर यूपी का या दिल्ली का मिल जाए तो मैं नीचे डाल दूँ, ठीक है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या रहता है। फिर बात करते हैं मेडिकल की, कि अगर आपने फ़िज़िकल भी क्लियर कर लिया तो फिर मेडिकल में क्या होगा। अब मेडिकल में गाइज़ ये होगा, मेडिकल में आपका देखा जाएगा कि आपको कोई हड्डी में चोट वोट तो नहीं लगा है, ठीक है, कोई हड्डी में कोई क्रैक तो नहीं है, और लाइक आपको कोई सांस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी आंखों का विजन तो ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी कि आपको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है अंदर। और मेडिकल में बताऊँ इतना हार्ड भी नहीं होता, अगर आप फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से निकाल लोगे। तो ये प्रोसीजर होता है, और इसके बाद अगर आपने ये तीनों निकाल लिए तो आपका नाम हो जाता है लिस्ट में, और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए बुलाने के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड चलता है, वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग है, जहाँ तक मुझे पता है, वो 9 महीने की भी होती है, कभी कभी 11 महीने की भी होती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ जगहों में 15 महीने की भी होती है, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है, कभी ऊपर नीचे भी रहता है। हो सकता है इस बार 6 महीने थी, अगले साल 11 महीने हो जाए, ज़रूरी नहीं हर बार सेम रहेगी। बट हाँ, 6 महीने से 15 महीने के बीच की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद आप आराम से कांस्टेबल बन जाओगे। तो ये कांस्टेबल के लिए था। और फिर आप बोलोगे कि ठीक है, या तो यहाँ तक बन गए, अगर आप चाहते हो इसके बाद भी गेम्स आगे खेलना कंटिन्यू रखना, तो फिर गाइज़ आपको और जो सिलेक्शंस होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया है, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं, उसके ट्रायल्स लिए जाते हैं। और अगर उसमें आप ट्रायल में अच्छा कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हो, और फिर वहाँ पे भी आपको रियायतें दी जाती हैं, आपको ट्रेनिंग करने के लिए टाइम दिया जाता है। पूरी ड्यूटी आपको 9 घंटे की नहीं देनी पड़ती, आपको टाइम दे देते हैं, कभी कभी ऑफ भी दे देते हैं कि आप आराम से ट्रेन कर सको। क्योंकि गाइज़ जो इंडियन जो पुलिस है उसके बहुत सारे एथलीट्स इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, ठीक है। इंडियन पुलिस में से बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स तक भी जाते हैं। मेडल लाना ना लाना वो अलग बात है, मगर उनको पूरा सपोर्ट करा जाता है। ओलंपिक्स तक जाते हैं वो लोग, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उनको पूरा सपोर्ट करा जाता है फाइनेंशियली, यानी कि पैसे से भी, हर एक चीज़ से, और उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप मेडल लाओगे तो पुलिस का नाम रोशन होगा,
ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा, इसलिए आप लोगों को पूरा सपोर्ट करा जाता है। अगर आप अपना टैलेंट शो करोगे, पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग आपकी होनी चाहिए। रनिंग में टाइमिंग मैटर करती है, टाइमिंग है तो किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता आगे जाने से, ठीक है गाइस। तो फिर आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि कि एक बार आप अगर भर्ती हो गई आपकी, अब सिलेक्शन हो गया, आप बन गए हो, कांस्टेबल के पद पर लग चुके हो, उसके बाद आपका ट्रायल लिया जाएगा। हर साल ट्रायल लिए जाते हैं, हर साल। और आपने अगर ट्रायल में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो मान लो आपकी किस्मत आगे निकल गई, ठीक है। ये बात हुई अगर आपने 10th या 12th करी है, क्योंकि 10th या 12th करी है तो आप कांस्टेबल में लग सकते हो। अब अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या ग्रेजुएशन से आगे करी है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस ग्रेजुएशन से अगर आपने करी है तो प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग है, लगभग सेम है। मगर ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप थोड़ी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सब इंस्पेक्टर। आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर के लिए नहीं कर सकते, आप सब इंस्पेक्टर के लिए कर सकते हो, आप डीएसपी के लिए कर सकते हो। डीएसपी यानी कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन आप आईएएस आईपीएस के लिए भी कर सकते हो। आईपीएस बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विस, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो। मगर अगर आप आईपीएस में जाना चाहते हो तो गाइस उसमें वो पढ़ाई उस लेवल की होती है, यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो उस लेवल की पढ़ाई होती है कि बहुत कम ही लोग होंगे, लाइक लाखों में से कोई एक होगा जो उसकी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी मेंटेन कर ले। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते, हो सकता है, पर वही है। तो आप अपना कोशिश करो, आप सब इंस्पेक्टर के लिए ट्राई करो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, या फिर डीएसपी के लिए ट्राई करो। डीएसपी की पढ़ाई भी कोई नॉर्मल नहीं होती, वो भी हार्ड होती है, ठीक है, बहुत हार्ड होती है। मगर अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, सब इंस्पेक्टर के लिए ट्राई करो। और मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूँ, प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा। नोटिस निकलेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो फिजिकल देना पड़ेगा, क्लियर हो गया तो मेडिकल देना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेनिंग कैंप में बुला लेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूँ, रनिंग में भले आप कांस्टेबल पे लगो या आप इंस्पेक्टर पे लगो या डीएसपी पे लगो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो रनिंग में, अगर आप ट्रायल्स देते हो, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, आगे एशियन वगैरह में जीतते हो, आपको इन परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन मिलेगा। आपकी पोस्ट ऊंची होती जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कब आप इंस्पेक्टर से कब आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर से डीएसपी बनोगे, डीएसपी से कुछ भी हो सकता है, आपको एसीपी की पोस्ट मिल सकती है, एसपी की मिल सकती है, एसएसपी की मिल सकती है। धीरे धीरे करके आप आराम से बहुत ऊंची पोस्ट, कमिश्नर तक भी पहुंच सकते हो। और मिली हैं लोगों को, ऑनररी पोस्ट मिली हैं, मगर आपका गेम उस लेवल का होना चाहिए। अगर आप मेडल ला रहे हो एशियन जैसे गेम्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स में ले आया, तब तो जैसे अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स का एग्जांपल दूं, तो अगर हिमा दास को आप लोग जानते हो, तो उन्होंने तो लाइक पुलिस का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, उनको तो लाइक खुद ही पुलिस से डीएसपी की पोस्ट मिल गई तोहफे में। जिन लोगों को नहीं पता, डीएसपी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गाइस डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत पावर होती है इस पोस्ट में। और ये पोस्ट उनको मिल गई क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में गोल्ड लाई थी, हम सबको पता है, उन्होंने बहुत कदर परफॉर्मेंस दी थी और उसी के बेस पे उनको ये पोस्ट मिल गई। तो आप लोग सोच सकते हो गाइस क्या स्कोप है, अगर आप पुलिस में पहले से ही घुस जाते हो और आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको तो लाइक सर पे बैठा लेंगे। तो बहुत स्कोप है गाइस अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो। तो ये सब था इस वीडियो में, एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो मतलब समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो आर्मी के लिए और इंस्पेक्टर के लिए भी मैं बता दूँ, बुक्स वगैरह जो भी हैं सब अमेज़ोन पे मिल जाती हैं। अगर आप अमेज़ोन पे टाइप करोगे जो भी आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर सिलेबस बुक्स, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है, आराम से मिल जाएंगी। और उनका सिलेबस भी थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है, ईजी नहीं रहता, मगर सिलेबस जो भी है आपको बता दिया जाएगा कि उसमें क्या क्या आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है 10th तक की मैथ्स और ये सब आता है, आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर आपका करंट अफेयर्स वगैरह आता है, ठीक है। तो ये सब में तो आपकी पकड़ थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, वेट मत करो नोटिस आने का, क्योंकि अक्सर यार 3 महीने काफ़ी नहीं बैठते कुछ लोगों के लिए। आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दो पढ़ाई की, रोज़ 1 घंटा अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपनी रनिंग की प्रैक्टिस रखो, 1600 मीटर की प्रैक्टिस तो डेली करो। अब जिन लोगों को गाइज़ मतलब आइडिया नहीं है कि कैसे प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों को पता है गाइज़ मैं ऑनलाइन ट्रेन करता हूँ 1600 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर सबके लिए करता हूँ बेसिकली मैं। मगर आप 1600 मीटर के लिए खुद को ट्रेन करना चाहते हो, 999 रुपये, 999 रुपीज़ पर मंथ के मेरे चार्जेज़ हैं। मैं आपको पूरी डाइट दूंगा, वर्कआउट दूंगा, आपके साथ वीडियो कॉल पे असिस्ट करूंगा आपको हफ्ते में 2 बार। तो अगर आप मेरे से प्लान लेना चाहते हो अपनी हाइट वेट बॉडी के हिसाब से, तो गाइज़ आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आर्मी में बनाऊंगा, कुछ लोग का आर्मी के लिए भी था, तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आर्मी के लिए 10th या 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाओ यार, फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे। एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।